द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा इस बार आसान नहीं रहने वाला है। जो खबर अमेरिका से सामने आ रही है उससे पूरी भाजपा को टेंशन होने वाली है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी वहां मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। दरअसल एक और जहां प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारी अमेरिका में चल रही है, तो दूसरी तरफ विरोध के स्वर भी काफी तेजी से उठने लगे हैं और मामला फिर से वही है, मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों का मामला, जिसको लेकर भारत पर हमेशा से सवालिया निशान लगता रहा है। और अमेरिका में इस बार भी इस मुद्दे को लेकर व्हाइट हाउस के सामने जोरदार प्रदर्शन करने की तैयारी चल रही है। इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका में इससे पहले राहुल गांधी ने भी जमकर भारत के स्थिति पर अपनी बातें रखी थी। इसको लेकर भारत में खूब चर्चा हुई कि राहुल गांधी विदेशों में भारत का अपमान कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही बेबाकी से जो भी बातें कही वो पॉइंट टू पॉइंट इतने क्लियर थी कि इसकी चर्चा दुनिया भर में हुई है। अब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा रहे हैं राजकीय भोज में शामिल होने के लिए। 4 दिवसीय दौरा है, 21 जून को जाएंगे और इस स्टेट जो निमंत्रण है, जो राजकीय भोज है, यहां जो बाइडेन खुद उनका स्वागत करना चाहते हैं और होगा भी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को वहां एक और जहां राजकीय सम्मान मिलेगा, अमेरिका का राजकीय सम्मान, उस भोज में शामिल होंगे, तो दूसरी तरफ उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अमेरिकी प्रशासन उन सबसे निपटेगा या नहीं निपटेगा या फिर प्रदर्शन करने देगा, वो तो जब प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन मुद्दे क्या है, क्यों प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अमेरिका में इस तरीके से गुस्सा और रोष दिखाई पड़ता है, इसके लिए जरा आप अपने स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की यह खबर देखिए। इसमें हेडलाइन में क्या लिखा गया है, पीएम मोदी यूएस विजिट, स्वागत की तैयारी के बीच विरोध की गूंज। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले सामने आई है ये बड़ी खबर। अब जो संस्थान मानवाधिकार के मुद्दे पर, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं और क्या करने वाले हैं, इसकी जानकारी भी यहाँ एबीपी न्यूज पर दी गई है। तो जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए एबीपी न्यूज ने क्या कहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, पीस एक्शन, वेटरन्स फॉर पीस और बेथेस्डा अफ्रीकन सेमेट्री गठबंधन जैसे संगठन 22 जून को व्हाइट हाउस के पास इकट्ठा होने का दावा कर रहे हैं। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होनी है। पीएम मोदी का दौरा न्यूयॉर्क शहर से शुरू होगा, जहां पर वह विश्व योगा दिवस पर यूएन के हेडक्वार्टर्स में हिस्सा लेंगे। उसके बाद वह अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन जाएंगे। लेकिन इस दौरान ये लोग व्हाइट हाउस को घेरने की तैयारी कर रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। इसमें जो भी संगठन है, इसमें मुस्लिम काउंसिल का संगठन जो है या फिर पीस एक्शन वाला जो संगठन है, ये सब काफी मुखर है। ह्यूमन राइट्स वॉच जो लगातार भारत पर रिपोर्ट प्रकाशित करता रहता है, उसकी कई रिपोर्टें सामने आ चुकी हैं, जिसमें भारत को मानवाधिकार के मुद्दे पर कई दफे इन लोगों ने घेरा भी है। और पॉलिटिक्स में हिंदुत्ववाद को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि कट्टरपंथ के चलते वहां जो भारत एक सेक्युलर कंट्री के रूप में जाना जाता है, उस पर बट्टा लग रहा है, सेक्युलरिज्म वहां पर नहीं रह गया है, ऐसे कई आरोप लगे हैं। कई ऐसे एक्टिविस्ट हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया से हों या फिर यहाँ आप जो देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स वॉच वाले हों। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो यूएन के चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी यह सवाल खड़े किए थे। भारत में आकर उन्होंने महत्वपूर्ण बात कह दी थी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस औचित्य से अमेरिका जा रहे हैं, क्या वहां पर सब कुछ ठीक रहेगा? अगर विरोध प्रदर्शन होता है तो भारत में इसका कितना व्यापक असर पड़ सकता है? आने वाले समय में चुनाव है, बीजेपी को झटका लग सकता है, क्योंकि अमेरिका से जो छवि बनेगी, क्योंकि मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो एक इवेंट मैनेजमेंट पहले से तय किया गया होता है कि कैसे मोदी जी को क्या करना। उनके स्वागत को लेकर के एक वीडियो भी वायरल हुआ था। हर एक राज्यों के भाषा वाले अपने अपने अंदाज में मोदी जी का स्वागत करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। वो सारे फुटेज भी हमने आपको एक रिपोर्ट में दिखाए थे। लेकिन
इस बार जब मोदी जी जाएंगे तो स्वागत की तैयारियों के अलावा विरोध से भी उन्हें दो चार होना पड़ेगा, जो कि काफी चिंता का विषय है। भारत इस मामले से निपटेगा कैसे, जरा इस खबर में थोड़ा और देखते हैं क्या होने वाला है। बड़ी जानकारी तो यह आई है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी वहां स्क्रीनिंग कराई जाएगी। यह बहुत ही बड़ी खबर है। जिस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री यानी मोदी जी पर बनी थी और उसको बैन करा दिया गया था भारत में, उसका प्रसारण अमेरिका में कराया जाएगा जब मोदी जी वहां पहुंचेंगे तो। और ऐसे में मीडिया ने उनसे सवाल कर दिया तो फिर बड़ा बावेला खड़ा हो सकता है। एबीपी न्यूज ने जानकारी दी है कि वॉशिंगटन में बीबीसी की तरफ से बनाई गई इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। बीबीसी की यह डॉक्यूमेंट्री भारत में विवादों में घिर रही थी और इस पर सरकार ने बैन लगा दिया था। विरोध करने वाले समूहों ने मोदी नॉट वेलकम और भारत को हिंदू वर्चस्व से बचाओ जैसे फ्लायर्स भी तैयार कर लिए हैं। इसका मतलब है कि यहां पर बवाल छिड़ने वाला है। और ह्यूमन राइट्स वॉच के जो एशिया के निदेशक हैं वो पहले से तैयार बैठे, मानवाधिकार के मुद्दे पर भारत को लगातार घेरते रहे, तो वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे जहां मोदी विरोध में वो खड़े दिखाई पड़ेंगे। सवाल यही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे और वहां पर एक तरफ राजकीय सम्मान, दूसरी तरफ विरोध, बैलेंस कैसे होगा? क्योंकि इससे पहले कई दफे भारत को इन्हीं खास मुद्दों पर घेरा गया। आपने देखा भी भारत में कैसे मुसलमानों को टारगेट किया गया, उनके मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है, उसे मंदिर बताने के लिए कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है, मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का खुले तौर पर ऐलान किया जाता है। इसके अलावा कई ऐसे बुद्धिजीवी पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया गया, सलाखों के पीछे भेज दिया गया, उन पर गंभीर आरोप लगा दिए गए। हालांकि आरोप सिद्ध नहीं हो पाए, लेकिन सालों साल वो जेल में रहे। इसका मतलब साफ है, कहीं ना कहीं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, मानवाधिकार का यानी ह्यूमन राइट्स का जो मुद्दा है, उन सब मामलों पर भारत पिछड़ रहा है और इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि जब एंटोनियो गुटेरेस आए थे तो बीबीसी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और बुलेट पॉइंट्स में हम आपको बता रहे हैं क्या उन्होंने भारत के सामने चुनौती देखी और क्या कहा। अब जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। भारत में यूएन प्रमुख की दो टूक टिप्पणी। भारत की बात वैश्विक मंच पर तभी गंभीरता से ली जाएगी जब वह अपने घर में मानवाधिकारों को लेकर प्रतिबद्ध रहेगा। भारत को गांधी के मूल्यों पर चलने की जरूरत है। भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन प्रेरणादायी रहा और इससे यूरोप के उपनिवेशवाद को दुनिया भर में झटका लगा। तो इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ उन्होंने भारत पर निशाना भी साधा था कि आप जरा ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखें। ये एंटोनियो गुटेरेस हैं, इनकी बात पूरी दुनिया सुनती है क्योंकि ये यूएन के चीफ हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, तो इनकी बातें तो सुननी ही चाहिए। अब भारत के लिए यह एक बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा भी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ह्यूमन राइट्स वॉच ने इन पर निशाना साधा था। वो अपने स्क्रीन पर देखिए। भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का माहौल और बुलडोजर द्वारा प्रायोजित न्याय। ह्यूमन राइट्स वॉच, ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का माहौल है। अभी आप देख लीजिए गुजरात में कैसे दरगाह को तोड़ने का विरोध करने पर कुछ लोगों को, मुस्लिम लड़कों को पकड़ा गया, हाथ पैर बांध करके बेल्ट से पुलिस ने पिटाई की। गरबा के वक्त भी पुलिस ने ऐसे मुस्लिम लड़कों को खंभे से बांध कर पिटाई की थी। तो मानवाधिकार का मामला तो सामने आएगा ही। अल्पसंख्यकों के साथ यह सुलूक कैसे किया जाता है, इसको लेकर दुनिया भर में सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें लिखा गया है भारत में लगातार मुसलमान और कमजोर वर्ग के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय अधिकारी प्रशासन अपनी कार्रवाई से उन्हें परेशान कर रहे हैं। खास तौर पर हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले राज्यों में मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपमानजनक और भेदभावपूर्ण नीतियों का प्रयोग किया जा रहा है। हाल ही में जारी हुए ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट 2023 में भारत के लिए यह कहा गया है। ऐसे में तैयारी बड़ी है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग हो जाना या फिर अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार के मुद्दे पर तमाम संगठनों के द्वारा व्हाइट हाउस को घेर लिया जाना, ये सब प्रधानमंत्री मोदी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होंगे। तो देखना होगा इन सब से हमारी सरकार अमेरिका में कैसे निपटती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।